सब तो वचन के लेके आवत है, क्योंकि अभिषेक कर प्रभु तो सामर्थ से भर दे पिता, तो प्रकाश से ऊपर अंदर में दे। ओ पिता परमेश्वर ने चाह होकर जीवन में तो अगुवाई के तो दे पिता, ताकि जो वचन बोले पिता सुने वाला हर व्यक्ति आशीषित होकर यहाँ से जा सके। कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली हाथ ना जाओ, लेकिन तो आत्मा से भर के तो सामर्थ से भर के तो वचन के सुन के उनके जीवन में एक नई बात नई अगुवाई के पाए को दुनिया से जा सके पिता। वो की मैं प्रार्थना कर कि कंपाउंड इशू तो न होकर घेरा पर रखना, कोई डिस्टर्बेंस कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति जितना यहाँ है तो होली स्पिरिट का नियंत्रण में रहो, प्रार्थना है मांगना विनती यीशु के नाम से आमीन। इस समय हमारे बीच में जो वक्ता है हमके वचन से आशीषित करी नहीं, हमें एक बार हमें मैंने बड़ा चाहन और हमारे बीच में अभी हमें तालियों के साथ हमें मैंने स्वागत करा ताकि हम वचन से आशीषित हो। सभी को जय मसीह, जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रचार करने वाला एक नहीं होना चाहिए, बहुतों को होना चाहिए, और इतना पता होना चाहिए अंधकार की ताकत को कि आप जितना मुंह को खोल करके बात करोगे परमेश्वर से, उतना आपके मुंह को शैतान जो अंधकार की ताकत है आपके मुंह को ताला नहीं लगा पाएगा। हालेलुया। और आप जितना बोलोगे उतना शैतान आपसे दूर भागेगा। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, और परमेश्वर आज है तो हम लोग हैं, परमेश्वर है तभी हम लोग हैं। परमेश्वर आज हमारे और आपकी उपस्थिति से कितना आनंदित है। ये 6 साल का यूनाइटेड जो लोकल यूनाइटेड चर्चों के तत्वाधान में जो भी इतना परिश्रम के साथ जो आप लोग चल रहे हैं, अनेकता में आज एकता दिखता है। ये परमेश्वर को महिमा मिलता है। जहाँ एकता है वहां पर परमेश्वर अपने महिमा को लेता है। क्योंकि स्वर्ग में भी एकता था और उस एकता को परमेश्वर बना करके रखा था, और उसी एकता को शैतान ने तोड़ दिया। हम आज परमेश्वर को बार बार धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं कि हम जितना कम है लगता है उतना हम ज्यादा हैं, ये हमको सोच करके चलना चाहिए। क्योंकि शैतान जो है बार बार जाकर के परमेश्वर से कहता है कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा। बार बार जाकर के बोलता है शैतान परमेश्वर से कि ये जो जितने लोग अगुआ हैं, जितने विश्वासी लोग हैं, ये छोटे हैं, बिखर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर लाखों की संख्या में जब वहां पर फिरौन और मिस्र में जब थे, परमेश्वर उनको उनकी अखंडता को बिखरने नहीं दिया। सब इजराइलियों को लाखों की संख्या में परमेश्वर सोचिए 400 साल एवं में उन लोगों को उनको उनकी मानसिकता को भटकने नहीं दिया। उनमें एकता था, तब वो लोग लाल समुद्र को पार परमेश्वर कराया। आज निश्चिंत आज इस यूनाइटेड चर्च के माध्यम से जरूर इस नॉर्थ बंगाल में उस ज्योति को चमकाना है, और ये ज्योति अंधेरा में ही चमकता है। टॉर्च मारिएगा तो ये ज्योति जो है अंधेरा में जितना दिखना चाहिए, उतना जितना टॉर्च मारिएगा उतना अंधेरा में लाइट फेंकेगा। और मुझे विश्वास है जिस हौसला जिस बुलंदी के साथ आप लोग कर रहे हैं, निश्चित ये नॉर्थ बंगाल में परमेश्वर अपना ज्योति को बिखेरेगा, और अपनी आंखों से इस पीढ़ी नहीं लेकिन आने वाली पीढ़ी जरूर देखेगा। और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए यहाँ पर नॉर्थ बंगाल में जितने भी हैं, परमेश्वर यहाँ के आत्मा को लेकर के चला जाएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर से बार बार इस बात को कहता हूँ, परमेश्वर इस सिलीगुड़ी से दिखना चाहिए, इस नॉर्थ बंगाल से दिखना चाहिए कि लाखों की संख्या में यहाँ आत्मा
परमेश्वर का महिमा के लिए जाने पाए। मैं देश के किसी भी कोना में जाता हूँ, परमेश्वर से मांगता हूँ, परमेश्वर आप इस स्टेट में, इस राज्य में, इस डिस्ट्रिक्ट में इतना इतना आत्मा को दीजिए। परमेश्वर बोलता है कि मांगो तो, अरे जो मांगने की चीज है वो मांगो, मैं दूंगा बोलता है परमेश्वर। आज परमेश्वर से हम लोग को मांगना चाहिए। जो परमेश्वर अपना महिमा का धन जो यीशु मसीह में हमें दिया है, उस महिमा का धन में हमको अपने आप को शामिल करना है। हम आज इस विश्वास से जिंदा रहना है हमको कि इस यूनाइटेड में हम एक दिन एक दीप को जलाएंगे और उस दीप जो उद्धार का संदेश है, इस यूनाइटेड का कंधा मिला करके जिस दिन इस नोट बंगाल में आप लोग आज जल रहे हैं, ये दीपक एक दिन जलेगा और जलते रहेगा और एक दिन आप लोग अपनी आंखों से देखेगा इस उद्धार का संदेश को आप लोग को परमेश्वर लेकर इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आज के वचन में जिस रीति से कहा है, यशायाह 60:1 में उठ प्रकाशमान हो, ये किनको उठाने के लिए परमेश्वर कहता है? किनको, किसको कह रहा है उठो? ये मनुष्य को कहता है। और प्रकाशन जो है ये प्रकाशन किसका प्रकाशन है? हम लोग जेनेसिस उत्पत्ति का एक पद में हम लोग जाते हैं, 2 पद में जाते हैं। उस बेडोल जहां पर अंधेरा था, वहां पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, अंधेरा था और वहां अकेला परमेश्वर वहां पर अपना आत्मा से उस बेडोल तत्व से परमेश्वर अपना आत्मा से घूमता था। लेकिन परमेश्वर क्या किया? पहला, अभी हम लोग देखते हैं कि पहला दिन परमेश्वर क्या चीज को बनाया? पहला दिन जेनेसिस उत्पत्ति 1:3 में बोलता है परमेश्वर, फर्स्ट उसका मुंह से निकलता है उजियाला हो। हालेलुया। आज हम लोग को परमेश्वर इसलिए यहाँ पर बनाया है कि हम अंधकार की ताकत को दफन करें। ये परमेश्वर हमसे आशा रखता है। हम परमेश्वर की उस उम्मीदों में खड़े उतरेंगे। हम परमेश्वर की आशा, जैसे हम परमेश्वर से आशा रखते हैं, परमेश्वर भी हमसे आशा रखता है। हम निराश के योग्य नहीं है। हमारी निराशा को शैतान क्या करता है? बरकरार रखना चाहता है। लेकिन आज हम जिस परमेश्वर को जानते हैं, वो परमेश्वर हमें आशा देने के लिए हमको ज्योति में रखना चाहता है। तीसरे दिन में जब परमेश्वर उजियाला हो कहा और उजियाला हो गया, हमारे बातों में, हमारी वाणी में कितना परमेश्वर सामर्थ्य बनाया है, इस बात को कभी आप अंदाजा लगा करके देखना। आपकी बातों को, पिछले बार में मैंने इस बात को कहा था कि हम जो बातें करते हैं, हमारी जो वाणी होती है, हम लोग कभी नहीं सोचते हैं इस बात को शैतान जो है, अंधकार का ताकत है, वो कभी नहीं चाहता था कि परमेश्वर जिसको अपने स्वरूप में बनाया है उसका कीमती, उसका महत्व कितना है, कभी कोई नहीं जानता है। हम लोग जिस दिन जान जाएंगे कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं, तो परमेश्वर निश्चिंत आज हम लोग को परमेश्वर अपने स्वरूप में इसलिए बनाया है कि हम परमेश्वर के उस स्वरूप को यहाँ पर खुले रूप से प्रमाणित करने पाए। परमेश्वर आज हमको जिस भी परिस्थिति में बनाया है, हम लोग कभी इस चीज को नहीं जानते हैं कि अंधकार जो ताकत, जो शैतान है, इतना डरपोक है। कभी आप डरवा करके उसको देखिएगा, और डराने का एक ही तरीका है। शैतान को पता था कि परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर अपने स्वरूप में इंसान को, मनुष्य को बनाया है, और जब उसका स्वरूप को हम और आप नहीं जानते हैं ना, इसी का फायदा शैतान उठाता है। परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है। हम लोग को परमेश्वर इसलिए बनाया है कि हम परमेश्वर के जैसा काम करने सके। शैतान को पता था कि अरे जिसका स्वरूप में है उसका आकार प्रकार कैसा है। परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया था, इसलिए बनाया है कि परमेश्वर हम लोग को वो सामर्थ्य दिया है, हमको सब चीज पर अधिकार करने के लिए दिया है। और इसी चीज को शैतान क्या किया? शैतान जब पाप किया, शैतान जब पापी बना, तो सबसे पहले किसको पाप में लाया? मनुष्य को लाया। और इसलिए परमेश्वर जो है शैतान को इसलिए नहीं बनाया, कोई दिक्कत है?
परमेश्वर जो है शैतान को इसलिए नहीं बनाया कि उसके राज में हमेशा रहे। परमेश्वर को पता था कि शैतान क्या गड़बड़ी करेगा। परमेश्वर को पता था कि शैतान गड़बड़ी करेगा और इसीलिए शैतान का सारा काम को परमेश्वर को पता था। परमेश्वर वो परमेश्वर है, हमारे उठना बैठना सब चीज को जानता है। हम लोग जिस दिन जान जाएंगे कि हम छोटा परमेश्वर हैं, उस दिन शैतान क्या करेगा, हम लोग पर अधिकार नहीं करेगा। परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है इसलिए कि हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर के संतान कैसे मनुष्य के पावर को शैतान कैसा किया, उसको पाप में ला करके परमेश्वर से दूरी बना दिया। अगर हम लोग अपने आप को जिस दिन जान जाएंगे, शैतान को पता था कि ये मनुष्य जो है ये परमेश्वर का पुत्र है, स्वरूप है, इसीलिए शैतान जो क्या किया, मनुष्य को अटैक किया। हम परमेश्वर को इसलिए सराहते हैं। हम लोग को जानना चाहिए कि हम लोग भी जिस दिन जान जाए कि हम लोग भी छोटा परमेश्वर हैं, परमेश्वर हम लोग को भी न्याय करने के लिए दिया है। कुरिन्थी के पत्री बोलता है कि मनुष्य भी स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। हमको अपने आप पे चेक करना है कि हम कितना सामर्थी हैं। हमें परमेश्वर छोटा परमेश्वर बनाया है, ईश्वर बनाया है न्याय करने के लिए। और इसी चीज को शैतान जाना कि इनको किस रीति से शैतान का पावर को कम करना है। मैं आज इस वचन को इसलिए रखना चाहता हूँ कि उठ बोल रहा है, किसको बोलता है उठने के लिए, किसको, जो अंधकार में है। यीशु मसीह के चेला लोग, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 का 46 पद में यीशु मसीह 3 चेला को जो गेतसेमनी बाड़ी में गया, यूहन्ना को और याकूब को और पतरस को लोग ले गया। वो लोग जरूर यीशु मसीह के पीछे में था, लेकिन यीशु मसीह जिस परिस्थिति से जूझ रहा था उस परिस्थिति में यीशु मसीह को प्रार्थना का सपोर्ट का दरकार था। लेकिन उस समय क्या क्या शैतान जो अंधकार की ताकत है उन पर क्या क्या उसको उठने नहीं दिया। क्या हम क्या किसने यीशु मसीह हमको उठने के लिए बोलता है? यशायाह नबी क्यों यहाँ पर बोला है परमेश्वर की बातों की कि उठो? किसको? जानवरों को उठने के लिए नहीं बोलता है परमेश्वर। परमेश्वर मनुष्य को उठने के लिए बोलता है। पतरस, यूहन्ना और याकूब जिस रीति से सो रहे थे उस परिस्थिति को परमेश्वर ने देखा और इसलिए अपना बेटा को दिखा करके बोला, इसलिए तुम क्रूस में जा रहे हो, जिस रास्ता को तय किए हो, जिसको तुम चेला बनाए हो, आज हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह को इसलिए रखा है कि हम लोग यीशु मसीह को देख करके जिंदगी में अंधकार की ताकत को हम लोग बदल सकते हैं। ये यीशु मसीह हमें प्रमाणित किया है। यीशु मसीह आज पतरस के पास गया, यूहन्ना और याकूब के पास गया कि तुम क्यों सोते हो, जागो, उठो, बैठो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। देखिए यीशु मसीह जो है आज एक तेजोमय प्रकाश आ गया था और आ गया है, उसको हमको रिसीव करने की आवश्यकता है। हालेलुया, ज्योति अंधेरा था तो कैसे दिख रहा था, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। स्वर्ग में हाँ ऐसे ही ज्योति है और वहां पर एक दूसरे का चेहरा को देख पाएंगे हम लोग। लेकिन जहां पर मैं बता रहा हूं कि उठने की बात को है और बैठने की बात स्वर्ग में फ्री है, लेकिन जहां पर अधोलोक और नरक है वहां इतना बैठने उठने का अधिकार नहीं मिला है। अंधकार में अंधा राजा काना राजा को बोलते हैं ना, आप लोग सुने हैं कभी? अंधा राजा में काना राजा सुने कि नहीं? नहीं सुने है ना? सुने कि नहीं बताइए? नहीं सुने ना? एक बार एक देश में सब अंधे थे एक जगह में, और एक व्यक्ति था जिसका आंख अकेला था। वो जितना भी लोग थे जिसका सब थे वहां पर सबका आंख बंद था और एक व्यक्ति का था उसका आंख दिखता था और बोलता था लेफ्ट चलो तो सब लेफ्ट चलता था, राइट बोलता तो राइट चलता था। कोई तो गिर जाता था तो कभी उनको पता नहीं चलता गिर कर कितना जख्म हो रहा है। तो एक ऐसा है अंधा राजा जो है जो आज पूरे अंधकार को कब्जा जिस रीति से करके अंधेरे की ताकत को ले जा रहा है पूरी दुनिया को, आज यीशु मसीह के द्वारा हमको परमेश्वर एक ज्योति के रूप में प्रमाणित किया है और इतना तेजोमय बनाया है। उस तेजोमय प्रकाश को हमको आपको लेकर के जाना है। जितना भी आप सुसमाचार प्रचार करोगे ना उतना आप वहां पर का
अंधकार की ताकत को आप क्या करोगे, नेस्तनाबूद करोगे। मैं एक बार गाड़ी बनाने के लिए गया था और गाड़ी जब बना रहा था वहां पर वहां पर एक व्यक्ति आया। लोग ऐसे सिगरेट पीते हैं ना, उस व्यक्ति को मैं देखा कि सिगरेट को इधर से आग अंदर जला है और अंदर करके पी रहा है। खबरदार, तुम क्या कर रहे हो? वो बोला कि मैं सिगरेट पी रहा हूं। भैया सिगरेट ऐसे पिया जाता है? नहीं, इधर से पीने में अच्छा लगता है। हमने तुम क्या कर रहे हो? जानते हो जितना तुम आग को अंदर में ले रहे हो ना, ये जितना तुम अंधकार का राजा है ना, ये अंधकार का राजा कौन है? क्या बात कर, तो किस देश से आए हो? उनको बोलता है। मैं बोला बता रहा हूं, जिस तरीके से तुम आग को अंदर में ले, सिगरेट ऐसे पिया जाता है, तुम अंदर में लेकर के सिगरेट को पी रहे हो ना, इससे खतरनाक जगह वहां है जहां पर लोग जाकर के चीखते हैं, रोते हैं, और उस खतरनाक जगह में इससे भी ज्यादा आग है, वहां पर जाओगे अगर नहीं सुधरोगे तो। आप क्या बात करते हो भैया? मैं बोल रहा हूं सुसमाचार बताता है, उठने की दरकार है। अंधकार की ताकत पूरी दुनिया को आज उस अंधेरा में ले जा रहा है। उसे पता नहीं है कि उनको किस रीति से उनके लिए ज्योति प्रकाश बन करके यीशु मसीह उस अंधेरे में जहां पापियों के लिए जगह परमेश्वर बनाया है, उस जगह को शैतान बड़ी व्यापक रूप की रीति से लोगों को ले जाने का प्रयास कर रहा है। वो व्यक्ति जब ऐसे करके पी रहा था, उनको बोला नहीं कि ऐसे पीने का मतलब क्या है। तुमको जब पता नहीं है तो तुम पूछो किसी से, किसी रीति से सिगरेट पिया जाता है, लेकिन बोला कि मुझे इसी रीति से पीने का आदत है। मैंने जानते हो इतना पी रहे हो, कितना देर तक पियोगे, और इससे भी दधकती आग में एक दिन इसी रीति से तुम जाओगे, और उसका परिणाम होगा कि तुम जब जाओगे तो उस दिन तुम रियलाइज करोगे, महसूस करोगे कि कोई तुमको इन सारी बातों से अवगत कराया था। बोलो कि मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, मैं कभी सुना नहीं। तो सुनो, जितना सुसमाचार को आप लेकर के जाओगे ना, उतना चमकेगा, अंधकार का ताकत है दूर होगा। आज पैसे से सुसमाचार प्रचार नहीं होता है। पहला पत्रस प्रेरित 1 का 8 पद में बोलता है, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक से चेहरा पाया और पृथ्वी के उस छोर से सुसमाचार प्रचार किया। आज पैसा से सुसमाचार प्रचार नहीं होता है, और अंधकार की ताकत है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आज इस यूनाइटेड मंच की तरफ से खुले इस बात को बताना चाहता हूँ, जो पैसे से सुसमाचार प्रचार करता है वो अंधकार की सामर्थ्य से सुसमाचार प्रचार करता है। मैं इस बात को पिछले सेवकाई में देखा हूँ, लोग आज सुसमाचार को बांटते हैं, वहां पर बंधन टूटता है। मैं उस जगह गैरेज में बोला कि आपको पता है जिस रीति से तुम सिगरेट पी रहे हो, ऐसे लोगों के लिए शैतान मेरा परमेश्वर है, वहां पर तुमको जगह बना करके रखा है। भैया क्या करना होगा वहां पर से बचने के लिए? बोला कि यीशु मसीह है। जितने लोगों को शराब पिला रहा है, जितने लोगों को सिगरेट पिला रहा है, उल्टा करके ऐसे पीता है, अब शैतान उल्टा पिला रहा है। ये सब अंधकार की ताकत है, जिसका परिणाम क्या है? लोग आज उस पाप की जंजीर में जकड़ते जा रहा है। आज इसी ज्योति को चमकाने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं उठोगे, आप नहीं उठने की कोशिश करोगे, शैतान उठ करके नहीं भागेगा। इसलिए आज जरूरी है कि आप यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना, याकूब को यीशु मसीह क्यों उठने के लिए बोला? आप भी यूहन्ना, आप भी याकूब, आप भी पतरस की तरह यीशु मसीह आपके पास जाकर के कहता है। मैं उन नौजवान को कहा कि ये जो आप जो सिगरेट जो पी रहे हो, इसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। बोला कि ये नरक क्या है, ये अधोलोक क्या है? वो बोला कि मुझे तो पता ही नहीं, ये यीशु मसीह कौन है? वो बोला पता नहीं है। उनको ये भी नहीं पता है कि पृथ्वी को किसने बनाया है। वो तो सोचता है कि हम हैं तो हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो व्यक्ति को जब बताया गया, उस सिगरेट को तुरंत निकाला और वो बोला कि मुझे बताओ यीशु मसीह कौन है, मुझे बताओ
स्वर्ग कैसा है, मुझे बताओ नरक कैसा है, मुझे बताओ अधोलोक कैसा है। यही है, उठने हैं। अगर हम उठे रहिए, जागे रहिए, तो दूसरों को भी हम उठाने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का वचन बार बार इस बात को कहता है। आज जितना आप यूनाइटेड दिख रहे हो ना, इस यूनाइटेड में बार बार इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि आज परमेश्वर भीड़ को नहीं देखता है, भीड़ने वालों को देखता है। और जितना भिड़ोगे उतना भीड़ आपको कबूल नहीं करेगा। बाइबल में लिखा है, बाइबल में बताया है, उस भीड़ में मरकुस पत्रिस में, यूहन्ना का पत्रिस में हम देखते हैं कि उस भीड़ में जैसे उस स्त्री जिसको 12 साल का बीमारी था, उसको कितना तकलीफ था, लेकिन उस भीड़ को नहीं देखी और उसने अपने आप को तय किया कि हमको उठ करके जाना, उस वस्त्र को छूना है। और तब देखे उसको अंधकार की जो ताकत थी ना, अंधकार की ताकत है, उसको क्या कर रहा था, बीमारी दबा दिया था। लेकिन उसने सुनी और भीड़ जब जा रहा था, भीड़ को देखी और भीड़ को देख करके वो भीड़ उसको एक तरफ उसको दबा रहा है और भीड़ उसको एक तरफ किनारे कर रहा है। एक तरफ चिल्ला बोलते हैं कि क्या बात है, इतना भीड़ में इतना कोई तो तू यीशु मसीह को बोलता है कि तेरे वस्त्र को किसने छुआ, आप कैसे कहते हैं यीशु मसीह। लेकिन उस भीड़ में उस स्त्री का मैं प्रशंसा इसलिए बार बार करता हूँ, उस स्त्री को मैं धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उस भीड़ को देखी नहीं, उसने यीशु मसीह को देखी, जिसने आज हमारे जीवन में प्रकाश बुलाया है। 12 साल का वो तो उसका पैसा खत्म हो गया था, वो पैसा जितना पैदलों पर खर्चा की थी, उसके और दुगना उसका बीमारी आ गया था। लेकिन उसको विश्वास था, ज्योति आगे है पीछे नहीं है। भीड़ को उसने चीरी, उसने वो गिर गई थी, हो सकता है भीड़ में गिर गई थी और वो बड़ी मुश्किल से भीड़ उसको कुचल रहा था। फिर वो क्या कि अपने आप को उस भीड़ से आगे बढ़ाएंगे। और इसीलिए हमको आज देखना है कि जिस परिस्थिति में हमको परमेश्वर आज खड़ा किया है, उस परिस्थिति में हमको खड़ा होने की आवश्यकता है। देखिए, जिंदगी में जिस सफर में हम लोग करते हैं, एक सिक्का का 2 पहलू होता है। एक सिक्का का एक हेड और टेल होता है ना, हेड और टेल होता है। वैसी जिंदगी में 2 पहलू होते हैं, एक झूठ और सच। और ये झूठ है, ये अंधकार का कैसे हम पर उस सामर्थ देता है, और ये सच्चाई है वो कैसे हमारे जिंदगी को उजाला करता है। देख, परमेश्वर हमारे लिए इतना बड़ा उपलब्धि किया है, उस उपलब्धि को हमको साहस से स्वीकार करने की आवश्यकता है। देखिए, जिंदगी को हम जिस रीति से समझते हैं, उस जिंदगी को आज हमको समझने के लिए परमेश्वर हमको मौका दिया है। जिंदगी का मकसद क्या है हमको पता नहीं है। अरे गधा, जिस गधा को यीशु मसीह बैठा, उस गधा को लोग दुनिया में लोग उस गधे को निकम्मा बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह गधा को क्यों चुना? क्या कारण था? गधा का अहमियत को जिस दिन लोगों को समझ नहीं आता है, उस दिन लोग उस गधा का कदर करता है। मेरा यीशु मसीह भी इतना पाप को लिया, इतना पाप को लिया कि उसने उस पाप का पिता को हरा दिया। आज यीशु मसीह में वो क्षमता है। और जिंदगी की दो सिक्के के जो पहलू हैं, उस पहलू को हमको झांकने की आवश्यकता है कि हम किस और अपने जिंदगी को किस रीति से निहारते हैं, हमारे जीवन को किस रीति से परमेश्वर सजाया है, उस चीज को अपने आप में हमको झांकने की आवश्यकता है। जब हम इस बात को बार बार देखते हैं कि जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 का 5 पद में हम देखते हैं, उसमें ऐसा कहा है, ज्योति जो है अंधकार के लिए था, ज्योति अंधकार के लिए था, लेकिन क्या हुआ? अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। देखिए, जिस अंधकार में लोग जीता है, उस अंधकार में हमें आज परमेश्वर का बेटा को हमको सामने ला करके खड़ा करने की आवश्यकता है।
परमेश्वर जो हमको परमेश्वर दिया है, उस परमेश्वर को आज हमको सकारात्मक रूप से दिखाने की आवश्यकता है। मैं एक कहानी को सुना था बचपन में, जब बच्चा लोग पढ़ता था उसमें उस बचपना को मैं देखा था। एक बार एक मरुभूमि में, रेगिस्तान में ऊंट से बहुत सारे व्यापारी लोग सफर करते थे, और जब सफर करते थे तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे व्यापारी जा रहे थे, लेकिन एक व्यापारी जब अकेले छूट गया, और छूटने के बाद वहां पर पता था कि एक अगर व्यापारी बचता है, उसको अंधेरा होने के बाद वहां पर डाकू लोग उसको लूट लेते हैं। देखिए, अंधकार में रहोगे तो अंधकार की ताकत है, आपको दबाएगा, कुचलेगा। लेकिन उस व्यापारी ने उस सफर में जिस रीति से चलने का प्रयास किया, उतना में उनका समय व्याकुल हो गया, और व्याकुल होने के बाद वो व्यक्ति उस जगह अंधेरे में रुक गया, और सब व्यापारी लोग चले गया, लेकिन एक व्यापारी उस अंधेरे में रुक गया, और उसके अंधेरा होने के चलते वहां सफर नहीं कर सका। वहां पर जब अंधेरा हो गया, वहां पर पूरे डाकू लोग इंतजार करते थे कि किस रीति से उस वहां पर व्यापारी लोग को लूटा जाएगा। वहां पर जब व्यापारी रुक गया और अपना तंबू को लगाया, और तंबू लगाने के बाद उसके पास क्या हुआ, माचिस था, और माचिस से जला करके जैसे वो लाइट को जलाना चाहा, वैसे ही वो लाइट जलाने के बाद तो घुटने में आया और प्रभु से कहा, प्रभु मैं इस अंधकार में हूँ। ध्यान से सुनिएगा, उठने की बात है, नहीं उठेगा शैतान आपको अंधकार में ले जाकर के बीमारी देगा, मानसिक तनाव देगा। कल पास्टर राजू हमको यहाँ से लेकर के जा रहा है, हैदराबाद से एक फोन आया, मुझे शैतान जो है ना इतना तंग करता है कि मैं रात को सो नहीं पाती हूँ। मैं उसी समय पास्टर राजू गाड़ी चला रहा था, मैं बगल में बैठा था, और मैं उस समय प्रार्थना करने लगा। देखिए, जहां पर लाइट मारिएगा वहां ज्योति जाएगा। जब आप उठे रहिएगा, हमेशा परमेश्वर का वचन से भरे रहिएगा, प्रार्थना का जीवन होगा, आपको परमेश्वर अपना तेजमय प्रकाश से प्रकाशित करेगा, और तब आप दूसरा जगह प्रकाश को डालोगे। जब यहाँ पर सिलीगुड़ी में शाम को आए, वहां पर अंधकार की ताकत जो हैदराबाद में दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक युवा लड़की है, जिसको सोने नहीं दे रहा था, मुझे वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं हुई। आज पतरस, यूहन्ना और याकूब की तरह आपके पास भी यीशु मसीह आएगा और कहेगा उठो, और यीशु मसीह आपको जितना चार्ज करेगा उतना आपको बढ़ करके चार्ज होने की आवश्यकता है। मैं उस गाड़ी में चलते के क्रम में उस युवती को बोला, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करो, ज्योति को चमकाइएगा, बच्चन को बुलवाए, पीछे पीछे बच्चन को बोली, और वहां पर बच्चन उनको प्रकाशित किया और उनको प्रार्थना का सेवा दिया। जहां सुसमाचार को प्रकाश ज्योति है, बोलता है कि वो मनुष्य के लिए ज्योति था। यूहन्ना 1:4 में बोलता है, वह यूहन्ना में लिखता है कि वह मनुष्य के लिए ज्योति था, लेकिन मनुष्य ने ग्रहण नहीं किया। क्यों ग्रहण करेगा? इसलिए ग्रहण नहीं करता है क्योंकि जितना हम शैतान को समझने की कोशिश करते हैं, उतना परमेश्वर को भी समझने की आवश्यकता है, और दोनों को समझना है। तो हम जिस परिस्थिति में रहते हैं, हमको परमेश्वर को समझना है। परमेश्वर का वचन के माध्यम से परमेश्वर के साथ प्रार्थना का संगति करके क्यों उठने के लिए बोलता है, परमेश्वर बैठने के लिए नहीं बोलता है, उठने क्यों? हमारी आत्मिक स्थिति को परमेश्वर को पता है, परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर हमारे शरीर से ज्यादा हमारी आत्मा का हिफाजत करता है। परमेश्वर आज अपनी आत्मा के द्वारा वो दुखी होता है कि जिस परिस्थिति से परमेश्वर अपना आत्मा से ही हमको आपको निकाल करके दिया है। हम सब परमेश्वर का प्रॉपर्टी है, परमेश्वर का संपत्ति है। अपने दिल और दिमाग में, मस्तिष्क में
में हमेशा इस बात को बना कर रखना है कि हम परमेश्वर की संपत्ति है, इसे शैतान को छूने का कोई अधिकार नहीं है। आपका घर में जो भी संपत्ति है दूसरे को छूने नहीं देते हैं। दूसरा अगर छूएगा तो आप उसको बोलेगा मेरे संपत्ति है। परमेश्वर भी चाहता है कि आप परमेश्वर का संपत्ति है, आप परमेश्वर आप पर बरकरार रखना चाहता है। मैं परमेश्वर को उस वचन को आगे इसलिए बताना चाहता हूं कि जब उस व्यापारी जब वहां पर जब आग चलाया और तंबू लगाया, उस समय दूसरे जिला से दूसरे छोर से डाकू लोग बहुत खुश हो रहा है कि कैसे उसका जीवन में जाएंगे और उसका सारा संपत्ति को लूट लेंगे। अंधकार का भी राज नहीं करता है। जो परमेश्वर का डर भय में रहता है उस व्यक्ति ने अपने आप को तैयार किया परमेश्वर के लिए। परमेश्वर इस घनघोर सफर में जहां पर सब व्यापारियों को छोड़ करके चला गया है, घुटने में आया और बोला कि परमेश्वर मुझे आज आप सुरक्षित कीजिए। घुटना में हुआ और घुटना में होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। जब परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा उतनी ही थोड़ा देर के बाद इतना दूर से आंधी आया, वो आंधी उसका लाइट और उसका तंबू को भी उठा करके ले गया और वो परमेश्वर से बोलने लगा, परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और प्रार्थना करके मैं जब यहाँ पर आपसे पुकार रहा हूँ मेरी हिफाजत कीजिए। यहाँ पर डाकू लोग है, इस परिस्थिति में मैं क्या करूंगा। मैं आपसे प्रार्थना किया और आंधी आकर के मेरा तंबू को भी लेकर के चला गया। मसीह में प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आंधी आता है ना, उस आंधी से हमको लड़ने की आवश्यकता है, चुपचाप रहना है। जब आंधी आता है ना, तूफान आता है ना, तो शांति का राजकुमार को बुलाइए और शांति का राजकुमार को कहिए मेरे ऊपर राज कीजिए। और तब क्या है, अंधकार की ताकत है वो क्या है, धीरे धीरे भागेगा। आसान जरूर करता है लेकिन शांति जब राजकुमार आएगा ना तो अशांति है, अंधकार है, तूफान है, वो दूर चला जाएगा। चुपचाप रहिए। आंधी आता है, चुपचाप रहिए, शांति से रहिए, आंधी दूर चला जाएगा। उस व्यापारी ने जब परमेश्वर से कहा कि मैं प्रार्थना किया और जब प्रार्थना किया तो आंधी क्यों आया, मसीह में प्रियो परमेश्वर उसको बताया। तो प्रार्थना किया, उधर डाकू लोग तुझे लूटने वाले थे और जब लूटने वाले थे डाकू लोग आ रहे थे, उस समय क्या किया, मैं आंधी लेकर के आया और आंधी इतना लाया कि उस आंधी में जितने डाकू लोग थे वो लोग ऐसे आंधी में उड़ करके दूसरे जगह चले गए, वो डाकू तेरे पास नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ज्योति को जानिएगा, अंधेरा आपको दिखेगा जब तक नहीं आप यीशु मसीह को नया जन्म नहीं आइएगा आपके अंदर में, आप ज्योति का पावर को नहीं देखेगा। जितना भी आप कोशिश करो सुबह उठ करके मौखिक रूप से बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। मैं बार बार कल भी मैं पास्टर लोगों को कह रहा था कि मत्ती की सुसमाचार उसका 7 का 11 पढ़ दो। बहुत सारे मसीही लोग, बहुत सारे पास्टर लोग के लिए सर का दरवाजा बंद है। क्यों? इसलिए कि परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, भटकते हैं, वचन तो बोलते हैं, वचन को प्यार करना सीखते नहीं है। यीशु मसीह खुद बोला है 7 का 21 में 21 में बोलता है, जो हमको हे प्रभु कहता है वो परमेश्वर के राज में नहीं प्रवेश करेगा। क्यों? परमेश्वर के एक बहुत बड़ा दास था, पूरे दुनिया में उसको जानता है। और जब परमेश्वर का दास, जब एक दिन परमेश्वर का दास को जब स्वर्ग में लाइन लगा हुआ था, वहां पर वो लाइन में वो भी खड़ा था। और जब हम लोग 1 मिनट खड़ा हो जाएंगे सभी लोग, है ना। हम चाहते हैं कि शैतान का आत्मा पर कोई काम नहीं हो सके। कौन एक साथ हम लोग गाना गाएंगे। बहुत लोग हम देख रहे सो रहे, दिमाग को कहाँ रखे हैं, कहाँ है दिमाग?
मैं चंद शब्दों बोल करके अंत करूंगा, ठीक है। जो उठाना है, हमारा शरीर के इतना दुर्बल है कि हम आत्मिकता को भी हम पहचान नहीं पाते कि हमारा आत्मा क्यों और किस लिए यहाँ पर त्यागी के लिए आया है, ठीक है। हम लोग खड़े रहिए, किसी को सताहट नहीं देंगे, ठीक है। हम लोग ज्योति को जानते हैं, वो ज्योति यीशु मसीह है। उठ बोला है, उठना है हम लोग को, हाँ, जागना है हम लोग को। अगर जागते रहेंगे, यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा, उस दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बहुत अच्छी बातों को कहा है, नया जन्म लेना बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह गुप्त आगमन होगा, उस परिस्थिति में क्या होगा? नूह के समय भी लोग क्या थे? नूह के समय में नूह प्रचार करता, उसको सब लोग पगला बोलता था। अरे पगला क्या करे था, इतना बड़ा जहाज बना था, हाँ, पानी के ठेकने में जब पानी आए तो नाव का में सब लटक के कितना दिन तक पानी में लटका रहेगा? इस धरती में कितना दिन तक रहेगा? परमेश्वर पृथ्वी का जमीन को भी टुकड़ा कर देगा। यह से का पत्र लिखता है, सुधर जाओ, मसीह के आवाज को हमको जानने की आवश्यकता है। जिस नाटक, जिस नौटंकी में आज हम जिस भारत देश को देखते हैं ना, उस नौटंकी में हमको आपको शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। हमको संसार के रोमी का पत्र 12 का 1-2 लिखता है, संसार के सादृश्य हमको नहीं रहना है। इस यूनाइटेड का क्षमता को दिखाना है, इस यूनाइटेड का क्षमता को एकता में, जिसने किसने 12 चेलों लोग एकता में रह करके एक ज्योति को लेकर के चले। आज वो ज्योति पूरे भारत देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में चमक रहा है। आज इस सिलीगुड़ी को, आज इस नोट बंगाल को अगर चमकाना है तो इस यूनाइटेड में एकता को हमको बरकरार रखना, जिसमें छल नहीं दिखना चाहिए। यहूदा इस्करियोती यहाँ पर बनने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह को पता था कि यहूदा इस्करियोती में क्या चीज का टैलेंट है। मैं इस जगह से आज आप लोग को एक बात को कहना चाहता हूँ, जिंदा रहना है तो आत्मिक रूप से जिंदा रहना है, शारीरिक रूप से नहीं। मैं यहाँ पर इस बात को कहना चाह रहा हूँ बार बार कि हमारा वचन जो है वो तेजों में प्रकाश है। जितना आप इसको बोलोगे उतना आप चमकोगे और चमकाओगे। हालेलुया। हम लोग इस समय जाएंगे, मैं वचन कुछ बातों को लेकर इसलिए खड़ा किया, कुछ लोग यहाँ पर सुसमाचार को बहुतायत से रिसीव करें इसलिए आए हैं। हमारा हाथ को परमेश्वर जानता है कि हम किस लिए हाथ उठाते हैं। हम लोग यहोशू 10 का अध्याय में देखते हैं कि शत्रु से जब युद्ध हो रहा था तो उस शत्रु से युद्ध के समय में प्रार्थना किया कौन? यहोशू किया। और चंद्रमा और सूरज क्या परमेश्वर को बोला कि इसको रोकिए, हाथ उठा करके। आज हम लोग हाथ उठा करके क्या करेंगे? उस तेजो में प्रकाश को हम लोग को रिसीव करना है, ठीक है। एक साथ यीशु मसीह You. 主 तेरा नाम है, हो जा। यीशु 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 तेरा नाम
इस समय अपने आंखों को बंद करें, इस समय अपने आंखों को बंद करिए और एक बात को जरूर ध्यान देखना है। जैसे यशायाह 60 का 1 पद में बोलता है, परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ चुका है। यीशु मसीह इस संसार में अंधकार को, यीशु मसीह इस संसार में अंधकार को क्या किया? दूर किया। वो ज्योति था परमेश्वर का सिंहासन पर, और वही ज्योति जो चमका पहला दिन में, वो ज्योति पूरे स्वर्ग से लेकर के सब जगह ज्योति को प्रकाश किया परमेश्वर। वो प्रकाश आज हमारे और आपके बीच में परमेश्वर कैसे प्रकट किया? हम जब पाप में थे, हमको जब न्याय होने का था, उस न्याय के समय में क्या हुआ? परमेश्वर अगर यीशु मसीह नहीं आता तो आज हमारा न्याय हो करके हम सब शैतान के साथ चले जाते, लेकिन यीशु मसीह आया और हमारे लिए क्या किया? उस अंधकार में जहां पर पाप की मजदूरी मृत्यु है, वहां पर यीशु मसीह ने कब्जा कर लिया और ज्योति को प्रकाश किया हर मनुष्य के अंदर में। आज हमको यीशु मसीह कहता है उठो। आज हम सबको उठने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है। हाँ परमेश्वर, हमको भरोसा है कि हम लोग स्वर्ग जाएंगे। हाँ परमेश्वर, हमारे सुसमाचार प्रचार करते हैं इसलिए कि आज शत्रु जो है, हमारा शत्रु जो शैतान है, वो शैतान है, वो इस संसार से चला जाए जहां पर शैतान को परमेश्वर बना करके रखा है। आज इस समय हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं कि परमेश्वर इस समय अपने प्रकाश को हम सब पर प्रकट करेगा। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं, आइए परमेश्वर अपने प्रकाश को दीजिएगा। हाँ परमेश्वर, हम जानते हैं कि यूहन्ना आपका प्रतिफल में आप बोलते हैं, वो झूठ का पिता है, वो झूठा बोलता है और झूठ बोल करके अंधकार की तरफ ले जाता है। आज कितने लोग हैं जो उस झूठ को अपनी बातों से बोलते हैं और बोल करके उस अंधकार का राज को करने देते हैं। आज हमको स्वीकार करना है कि आप भजन संहिता, परमेश्वर भजन संहिता 99 का 4 पद बोलता है, परमेश्वर का दास परमेश्वर का बात बोलता है, धर्म और सच्चाई तो आपने ही स्थापित किए है परमेश्वर। आज परमेश्वर सच्चाई को आज हम पर स्थापित होने दीजिए। आज सच्चाई रहेगा तो हम निश्चिंत, हम जागते रहेंगे, हम प्रकाश में चलेंगे, ज्योति में रहेंगे परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर, आपका वचन जो कहता है, यूहन्ना 14 का 17 पद में आप बोलते हैं कि परमेश्वर की जो अथार्थ सत्य की आत्मा को संसार ग्रहण नहीं करता है। मैं आज इस जगह यूनाइटेड चर्च के जितने छोटे बच्चे, जितने बड़े हैं, परमेश्वर इस वचन को अब इस समय परमेश्वर जैसा कहा है कि संसार नहीं ग्रहण किया सत्य की आत्मा को, आज हम सब इस समय सत्य की आत्मा को ग्रहण करना चाहते हैं परमेश्वर। हरे को परमेश्वर अपनी सत्य की आत्मा को यहाँ प्रकट कीजिए। हम परमेश्वर आज मांगते हैं, जैसे यहोशू ने हाथ उठा करके कहा कि परमेश्वर सूर्य को अस्त होने मत दीजिए। आज हम यहाँ पर के छोटे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बड़े लोग के लिए, पासवान लोग के लिए परमेश्वर आज हाथ उठाते हैं, भरोसा करते हैं परमेश्वर कि इन सबों को आप अपने स्वर्ग के राज के लिए तैयार करेंगे परमेश्वर। आज इस यूनाइटेड चर्च को जितने इकट्ठे हैं परमेश्वर, आज इस यूनाइटेड चर्च के एक अगुआ को परमेश्वर आप हाथ उठाने की सामर्थ को दीजिए। आज हाथ उठाएंगे, आपका रहेगा परमेश्वर। कभी भी जब परेशानी आता है परमेश्वर, हाथ उठाने में इनको मदद कराइएगा। जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, तब इनके जीवन में परमेश्वर ज्योति को आप प्रकट कीजिएगा और तेजो में प्रकाश को परमेश्वर आने दीजिएगा। हम याद करते हैं परमेश्वर, एक ज्योति चमका
हम उस ज्योति को याद करते हैं परमेश्वर, और वो ज्योति जब चमका दमिश्क में, जब जा रहा था सौल जिसे आपने पौलुस बनाया, आप प्रेरित 9:3 में बोलते हैं ज्योति चमका और वो पौलुस सौल से पौलुस हो गया, और ज्योति चमक करके आज हमारे लिए परमेश्वर आज प्रकाशित किए हैं। उसके माध्यम से वो ज्योति हम तक भी आने दीजिए परमेश्वर। वो ज्योति पुरुष में आपके लिए, उस ज्योति जिस ज्योति को रोड में देख करके लगता था कि चोटी में देख करके ठठा रहे थे, आज हम ठठा रहे उस ज्योति के हाथ को, जिस हाथ को उसने कीप को ढोका और कहा पिता ये लोग नहीं जानते हैं, उसे क्षमा कीजिए, रिसीव कीजिए उस ज्योति को, आप लोग ग्रहण कीजिए। वो आप अंधेरा में थे, उस ज्योति आपके लिए और तेज में प्रकाश को परमेश्वर आपके लिए उदय कराया है, आप रिसीव कीजिए यीशु को। आज आप जानिए वो यीशु आपकी हर तकलीफ को जानता है। वो यीशु जो है अंधा नहीं है, उसका मोतिया भी नहीं हो गया है, वो देवता है। आज हम अपने आप के पाप को झाड़ करके देखिए और कहिए आज हम परमेश्वर के यूनाइटेड में रहना चाहते हैं, परमेश्वर के एकता में रहना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों का 6:17 में परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु की संगति में रहते हैं, जो प्रभु की संगति में रहते हैं एक आत्मा हो जाते हैं। ओह हालेलुया। प्रभु जी आज शैतान को आपने यह 28 का 14 पद में शैतान लेन देन के चलते उसे आपने इस धरती में पटक दिया। हाँ परमेश्वर हम आपके उस सड़क के योग्य में आपको योग्यता बनाना चाहते हैं। इस समय हम लोग को परमेश्वर आपका बेटा का खून को हम आज महसूस करते हैं, वो मेरा खून को कैसे मेरे अपराधों को सहा, मेरे खून को बहने से उसने रोका। हाँ इस समय हम सब इस समय अपने पापों को याद करेंगे और परमेश्वर के यूनाइटेड में रहेंगे। परमेश्वर एकता चाहता है, स्वर्ग में जैसे एकता के साथ सब दूत पवित्र पवित्र परमेश्वर करते हैं, वैसे यहाँ पर हम लोग एक यूनाइटेड में आए, परमेश्वर के यूनाइटेड में परमेश्वर का पवित्रता में आए और कहें कि यीशु मसीह आज मैं अपने पापों को मानती हूँ, मैं अपने पापों को जानती हूँ, मैं अपने पापों को मानता हूँ, मेरे पापों को यीशु मसीह क्षमा कीजिए। इसमें बहुत सारे लोग, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने पापों को परमेश्वर के पास रखने नहीं जान रहे हैं। हम कैसे परमेश्वर से कहेंगे, लेकिन इससे परमेश्वर कहता है तुम्हारे मुंह को खोलने का प्रतीक्षा भी कर रहा हूं। अपने मुंह को खोलिए, आपका मुंह तो शैतान ताला बंद कर देना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है अब लोग का चाबी मेरे पास है। आज हम यीशु के नाम से आपके मुंह को खोलना चाहते हैं। आप कहिए यीशु मसीह मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूँ और आप भरोसा कीजिए आपका ज्योति आपका प्रतीक्षा कर रहा है। आप रिसीव कीजिए और उस ज्योति को आप अपनी नौकरी में आप लेकर के जाइए, अपने परिवार में लेकर जाइए। आपका परिवार में आज इस चंद समय में जैसे लोग संगत कीजिए, आप हमारे बीच में रहे परमेश्वर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। सारे आदर में हम आपको मिलने चाहिए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।